ये घर वाले टास्क समझ में आता है आप लोगों को? टास्क क्या है, क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप लोग? वाह 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 वाह। वैसे आज रुबीना टास्क क्वीन बनी, सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई। और जैस्मिन, तुम बाहर चले जाओ, कॉइन मुझे दे दो, तुम लोग आओगे तो मैं डबल कॉइन दे दूंगी, एक्स्ट्रा कॉइन भी दे दूंगी। और लोग हंसे, कोई उनके साथ नहीं रहा। राखी सावंत बाहर रही, टास्क पूरी तरह से समझ आया। भूत को आप देख नहीं सकते हैं, भूत पे रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। अब इस नियम के बाद पूरे एपिसोड को अगर देखेंगे, एपिसोड के मायने अलग हो जाएंगे। राखी ओवर द बोर्ड चली गई, सब लोगों ने उस पर स्टैंड लिया। मगर अगर आप टास्क के लिए, इसके पहले जब भी टास्क में जो लिखा है वो करने के लिए आप किसी भी तरफ से आप काम कर सकते हैं। टास्क में क्या लिखा था, बात करते हैं बोरिंग एपिसोड का, थोड़ा एंटरटेनिंग रिव्यू करते हैं। शुरुआत करते हैं, राखी सावंत को बिग बॉस ने बुलाया। बिग बॉस ने कहा नाक का एक्सेस अब ठीक है, तमाम ये वो, अगर आपको और जो आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके लिए, जांच के लिए कि ठीक है कि नहीं, MRI करना होगा, 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना होगा। राखी ने कहा नहीं, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा स्क्रू अच्छे से लगाया होगा डॉक्टर ने, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे ही वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि अभी फ़िलहाल सब ठीक है और दवाई लेना होगा, जैस्मिन जिस तरह से मुस्कुराई, मैं उतना क्रूएल स्माइल मेरी नहीं हो सकती है क्योंकि शायद मैं उस घर में नहीं हूँ, मे बी हम उस घर में हो तो हम भी ऐसे रिएक्ट करें। मगर जैस्मिन की वो क्रूएल स्माइल, जैस्मिन ने वहाँ से शुरू किया। ये बोल कि जैस्मिन को एक मौका मिल गया, उन पर राखी ने जो कल वार किया था उसको लौटाने का। ड्रामा क्वीन ड्रामा कर रही, लास्ट तक उन्होंने ड्रैग किया, चुड़ैल दिखेगी नहीं, कोने में बैठ गई, चुड़ैल किरदार मिला, चुड़ैल किरदार मिला, वहीं से शुरू हो गई थी राखी। बहरहाल जैस्मिन, राखी पहली पत्नी, उनका मर्डर किया राहुल महाजन ने पिछले जन्म में, और उनका वही जन्म चल रहा है, पिछला जन्म नहीं है। और उनकी नई पत्नी है खड़ूस और लोभी। अरे बिग बॉस ने जैस्मिन को खड़ूस और लोभी बनाया यार, हमने नहीं बनाया, मार्क वर्ड्स, बिग बॉस ने वो नाम दिया उन्हें। राखी को चुड़ैल और जूली बनाया, जैस्मिन को लोभी और खड़ूस बनाया, रूड, हाउ रूड, जो ये कहा जाता है वो क्या जैस्मिन पर लागू होता है। जैस्मिन बहुत नेगेटिव दिख रही हो, कल भी मैंने कहा था, आज भी वही कंटिन्यू किया जैस्मिन ने, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ नहीं, जो स्ट्रैटेजी बना रही हो, एली की बात सुन रही हो। और वैसे एली ने लास्ट में कहा गुस्सा होकर कि राहुल महाजन की राखी ने ऐसा कर दिया, अब लो लो मेरे कॉइन्स मैं इनको दे रहा हूँ। अच्छा एली एक बात बताओ, वैसे मैं एली की फ़ैन हूँ गेम की, मगर एली एक बात बताओ, अगर राखी धोती नहीं खींचती तो क्या आप वो कॉइन राहुल और जैस्मिन के बजाय राखी को देने वाले थे? आप विकास को देने वाले थे? आप रुबीना को देने वाले थे? तो फिर क्यों इतना ओवर एक्टिंग बॉस? ज़बरदस्त, दूसरे करे तो ओवर एक्टिंग, आप करो तो नेचुरल एक्सप्रेशन। साड़ा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, यही वाली बात चलती यहाँ पर। एनीवेज स्ट्रैटेजी खेल में पहले से ही जैस्मिन ने बनाई कि रुबीना को बिना कॉइन के बाहर भेजते हैं, रुबीना कन्विंस करेंगी, उनसे कॉइन लेकर अंदर आएंगे, हमें कॉइन देंगी और उसके बाद वो उनको कॉइन लौटा देंगी। रुबीना ने एक बार किया, अंदर जाकर देखा कुछ नहीं हुआ, रुबीना अपने कॉइन सेफ रख कर गई थी, जैस्मिन को उन्होंने नहीं दिए थे। और उसके बाद उन्होंने राखी से डील किया, अंदर उन्होंने वापस से उनको भेजा गया दोबारा, बार बार। जबकि क्या जैस्मिन, कौन कौन इंटेलिजेंट लोग हैं, रुबीना, विकास गुप्ता, एजाज खान, जो मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हो सकते हैं, उन सबको बाहर भेज दिया। उनको आपको कन्विंस करना भेजा, और प्लस उनको बाहर भेजा जो बाहर जाके, एली ये बात समझा रहा था कि बाहर जाके ग्रुप बने। आपको बाहर सुनीता, सोनाली फोगाट जी, ये सब जो एक साथ बैठते उठते हैं, जो आपस में ग्रुप बनाएंगे, उनको ही बाहर भेज दिया तो आपके खिलाफ वो तो एक टीम बना लेंगे। आपको अपने लोगों को वहां भेजना चाहिए पहले, कि आपके अपने लोग वहां जाएंगे, उनके कॉइन आप रख लीजिए, उनको बाहर भेज दीजिए, वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं, वो कॉइन छीन पाएंगे। आप अपने लोगों को, अली को रख रही हो, अली खुद बोल रहा है कि मैं जाता हूँ, उनको भेजा ही नहीं आपने। आप भेजिए रुबीना को, रुबीना राखी की अच्छी बनती है। उसके बाद आपने भेजा विकास को, विकास की वो दीदी है। उसके बाद आपने भेजा सोनाली को, सोनाली सॉफ्ट कॉर्नर रखती है राखी के लिए। उसके बाद आपने भेज दिया एजाज को। मतलब कम ऑन, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। राहुल महाजन से एक्सपेक्ट नहीं करते हम लोग, हालांकि राहुल महाजन का दिमाग अलग तरीके से चलता है, नो डाउट, मगर जैस्मिन
एली की बात आज आपको सुननी चाहिए थी, एली आपको समझा रहा था, मगर जैस्मिन को गेम समझ में नहीं आया, उन्होंने पूरे गेम का कबाड़ा कर दिया। उन्होंने वो एक ही चीज़ में रही कि ड्रामा कर दिया, जूली तो दिखती ही नहीं, कोने में जाकर बैठ जाती है, और ये आज देख लिया ड्रामा आ गया सामने। और राखी सावंत की बड़ी बेवकूफ़ी उन्होंने आज जो किया, यहाँ पर जूली को कोई देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ये टास्क है। और देखिए आप, जूली किरदार राखी का अपना है या बिग बॉस ने दिया है? राखी टास्क कर रही हैं, राखी एंटरटेनमेंट कर रही, जो उनको लीड मिल रही वो कर रही। आज नमक इश्क का स्टोरी उन्होंने बताई तो उनको लीड मिल रही चैनल से, जूली टास्क दिया गया है। और लास्ट में बिग बॉस ने क्या कहा कि क्या भड़ास करने से या क्या करने से उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है राखी सावंत को। यानी बिग बॉस ने उसको मस्ती में लिया, क्योंकि बिग बॉस के टास्क में लिखा गया था राखी पर कोई रिएक्ट नहीं करेगा, और राखी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिएक्ट राहुल महाजन करे, राहुल रिएक्ट करेगा तो टास्क में वो जीत जाएंगी। उसलिए राखी सावंत वो उस लेवल तक गई। हालांकि वो गलत है, आप पर्सनल स्पेस में नहीं जा सकते, किसी कपड़े नहीं खींच सकते, मगर बिग बॉस के घर में ये सब कुछ होता है। वैसे एक और बात इंपॉर्टेंट, अर्शी ने पहले कुर्ता उतरवाया राहुल महाजन का कि मैं तुम्हें 20 कॉइन या 2 कॉइन जितने भी देती हूं, कुर्ता उतार दो। उतार दिया राहुल महाजन ने। उसके बाद अर्शी वो शख्स पहली थी जिन्होंने उनका धोती पहले खींचा, उसके बाद राखी सावंत ने खींचा। अर्शी को किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि अर्शी जैस्मिन की तरफ थी और राखी अपोजिट टीम में थी। राखी का जैस्मिन से झगड़ा हो चुका था, यानी जैस्मिन के अपोजिट टीम में थी, इसलिए राखी पर पूरा इल्ज़ाम आया। मैं फिर कह रही हूँ, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, राखी का और अर्शी का दोनों का जो काम था, दोनों का एक्शन गलत था। मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि नोबडी इज, किसी को ये अनुमति नहीं है कि आप नेशनल टेलीविजन पर कहीं पर भी आप किसी कपड़े को खींचना ह्यूमिलिएशन होता है। और राहुल महाजन ह्यूमिलिएट हो रहे थे, एंटरटेनमेंट में नहीं जा रहा था वो, बिल्कुल वैसे जैसे कि कल राखी सावंत ह्यूमिलेट हो रही थी, आज राहुल महाजन ह्यूमिलेट हो रहे थे। अर्शी ने शुरुआत की, द एंड राखी ने किया, मगर उसके बाद अब ये कल देखना होगा कि कैसा बना माहौल। एली गोनी, राहुल वैद्य, सब लोग इकट्ठे होकर आ गए। अभिनव, सब लोगों ने कहा कि आप किसी लड़के का क्या ऐसा नहीं कर सकते। मुद्दा बिल्कुल गलत नहीं है, किसी भी लड़के या लड़की के कपड़े नहीं खींचा सकते, लेकिन अब कल कैसा ये आगे बढ़ता है टास्क, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। विकास गुप्ता ने अपने पर्सनल स्पेस में आकर के तमाम बातें कही, उनको बताया कि कैसे उनके भाई ने उनकी माँ को उनके अगेंस्ट कर दिया है, और अभी भी कुछ राज है जो शायद छुपा हुआ है, और नेशनल टेलीविजन पे वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी मम्मी उनसे मिलने आई थी एक बार जब वो घर के अंदर थे या घर से बाहर निकले थे, फिर बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनको नहीं बुलाया गया। तमाम बातें उन्होंने अर्शी से शेयर की। अर्शी ने कहा कि आप जो कहते हो, आपकी मम्मी जो कहती, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, मेरे समझ में नहीं आता, मैं किस पर विश्वास करूं। अर्शी ने वायदा भी कर दिया, अब मैं तुमसे, आपसे जो है वो नहीं करूंगी, भिड़ूंगी नहीं, लड़ूंगी नहीं। तो अब ये देखना है कि वो कितने डटी रहती है अपने बात पर। यार बहुत बोर हो रहा है आज रिव्यू करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बोर। कोई मुद्दा है, खाली रुबीना ने एंटरटेन किया, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, बाहर जाकर उन्होंने राखी को कन्विंस किया कि मैं अंदर जाती हूँ, बाहर अब जो भी आएगा हम सब साथ मिलकर खेलेंगे, मैं अपने कॉइन आपको दे दूँगा, अपने पास रखती हूँ। कॉइन की जगह पेबल्स रख दिए, और विकास आए तो उनको बेवकूफ़ बनाया, सोनाली आई, तमाम मतलब वो गेम खेल रही थी, स्ट्रैटेजी कर रही थी। उन्होंने पूरा अंदर से बाहर जाने का एक्शन पूरा एंटरटेन किया, चेयर में बैठ कर एंटरटेन किया। रुबीना आज एक एंटरटेनिंग फैक्टर थी और जैस्मिन बोरिंग फैक्टर थी। राहुल, मैं उनकी बात करूँ जो दिखते हैं, जो इंटरेस्टिंग लगते हैं। राहुल का आज थोड़ा सा कंटेंट कम था, थोड़ा और होना चाहिए था, और निकी का कंटेंट भी कम था। निकी एजाज की एक छोटी बहस दिखाई पड़ी, इसमें खास दिखी नहीं निकी। एजाज की अगर बात करूँ तो एजाज, अच्छा मैंने रियलाइज़ करा कि थोड़े से वो चीज़ के लिए दिखते हैं मगर फिर छाप छोड़ते हैं। एजाज अपनी छाप छोड़ रहे हैं शो में। मुझे लगता है एजाज ग्रेजुअली ग्रो होंगे, और वो कब अचानक से नंबर 2-3 पे पहुंच जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो बंदा, कुछ ऐसी बात है उसमें, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल आगे शो देखते हैं। वैसे आज
बहुत हो गया, गुड नाइट। मैं खुद बहुत पक गई हूँ, आप लोग मत पकिए। आई होप कल का शो अच्छा, कल पार्टी का माहौल है कल, तो आई होप कल का कंटेंट थोड़ा देखने लायक होगा। बाय बाय।